स्टूडेंट सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है उसमें परीक्षा 2021 में सिलेबस में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ भाग हटाया गया है। तो आज अपन बात करेंगे कि भी कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। कक्षा 9 की बात अपन कर रहे हैं और कक्षा 9 में जो विषय है अनिवार्य हिंदी, उसकी बात करेंगे। अनिवार्य हिंदी में कक्षा 9 में कौन कौन से ऐसे भाग है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2021 से हटाए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले पुस्तक का नाम व्याकरण नाम की जो पुस्तक है उसमें से आपके कुछ भाग हटाए गए हैं। अब कौन कौन से हटाए गए हैं देखो, पहले अपठित में 2 अपठित साहित्यिक अंश, 2 अपठित साहित्यिक अंश जो है वो आते हैं आपके सिलेबस में। उसमें से जो काव्यांश है वो विकल्प सहित वो हटा दिया गया है, भी काव्यांश वाला पार्ट नहीं आएगा। ये 12 से 15 लाइन का होता है विकल्प सहित। उसके बाद रचना में संवाद लेखन ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण में शब्द निर्माण यानी उपसर्ग प्रत्यय विशेषण लिंग वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये सारे नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव क्या होता है ये भी नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं किताबों की। तो आपकी 2 किताबें, जैसे कि सबसे पहले जो है क्षितिज नाम की जो किताब है उसकी बात करते हैं। तो क्षितिज के अंदर क्षितिज भाग 1, उसमें देखो क्या क्या चीजें हटी है। राहुल सांकृत्यायन जो है लासा की ओर, ये गद्य पाठ जो है नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा देखो जागवीर हुसैन का सांवले सपनों की याद, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चपला देवी नाना साहब की पुत्री नहीं पढ़ना है। और देवी मैना को भस्म कर दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। काव्य खंड में देखो लल दद में वाक आपको नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंद पंत का ग्राम श्री आपको नहीं पढ़ना है। रारवेश्वर दयाल सक्सेना जो है उसके मेघ आए, ये आपको नहीं पढ़ना है। और चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा, ये भी नहीं पढ़ना है। ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसको वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इस पुस्तक का नाम कृतिका भाग ए, इसमें से रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जो है ये भी पार्ट हटा दिया गया है। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आ गया, ये शमशेर बहादुर सिंह का जो है ये भी हटा दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो तो हटाए गए भाग थे। अब देखो आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, पेपर कैसा आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा 2021 संशोधित पाठ्यक्रम। विषय हिंदी अनिवार्य है, कक्षा 9 है, जिसमें एक ही पेपर होगा। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। अब उसमें अधिगम क्षेत्र कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। तो पहले अपठित बोध में आपके 12 नंबर के अपठित बोध होगा, यानी गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश तो हटा ही दिया, गद्यांश रहेगा। रचना वाला भाग 22 नंबर का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण 16 नंबर की रहेगी। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 30 नंबर का रहेगा। और पाठ्य पूरक पुस्तक जो है कृतिका वो भाग 1 उसका 20 नंबर का रहेगा। अब इनको विस्तार से देखते हैं कि भी इनमें भी क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले अपठित में देखो 2 अपठित साहित्यिक अंश। अब 2 गद्यांश दिए होंगे जो कि 150 से 180 शब्द के होंगे और 12 नंबर के होंगे। उपयुक्त साहित्यिक अंशों के शीर्षक का चुनाव, आपको उसका शीर्षक बताना है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। विषय वस्तु का बोध, भाषिक संरचना पर 6 से 8 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका 12 नंबर का तो हो गया गद्यांश। इसके बाद बात करते हैं रचना की। तो संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लेखन विकल्प सहित भी 2 कोई दिए होंगे और उसके साथ आपको क्या दिया होगा,
आपको दिए होंगे संकेत बिंदु, उनके आधार पर आपको 200 शब्दों में एक निबंध लिखना है जो कि 12 नंबर का है। इसके बाद पत्र लेखन यानी पत्र लिखना है, ये भी विकल्प दे रखे होंगे, दो में से कोई एक करना है, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर व्यवहारिक व्याकरण में देखिए वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और श्रुति समान भिन्नार्थक शब्द जो है ये भी पूछे जाएंगे 6 नंबर के। मुहावरे पूछे जाएंगे आपके 4 नंबर के। तो ये तो आपके व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित भाग जिसमें से ये सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक में से जो सवाल पूछे हैं उसके बारे में देखो। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, उसमें से निर्धारित कविताओं से किन्हीं 2 पद्यांशों के विकल्प में से एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4 लघुरात्मक प्रश्न, 3 या 4 लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, जो कि कविताओं पर आधारित होंगे। अगला देखो, निर्धारित कविताओं में से 4 बोधात्मक प्रश्नों में से 3 प्रश्न, अब 4 ऑप्शन में दे रखे होंगे, उनमें से 3 प्रश्नों को आपको करना है। बोधात्मक प्रवृत्ति के प्रश्न होंगे और 9 अंक के रहेंगे। निर्धारित गद्य पाठों में से 2 गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4, 2 गद्यांश का विकल्प 2 रहेगा, उसमें से आपको किसी एक के ऊपर जो है उसके अर्थ से संबंधित क्या समझ में आया, वहां 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और ये 6 नंबर का रहेगा। और गद्य पाठों पर आधारित 4 में से 3, अब 4 दिए होंगे उसमें से आपको 3 करने हैं, ये बोधात्मक प्रश्न होंगे जो कि 9 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। आगे देखो, पूरक पुस्तिका जो है आपकी कृतिका भाग 1, उसमें से 2 निबंधात्मक प्रश्नों में से एक प्रश्न, 2 निबंधात्मक दिए होंगे, उनमें से आपको तो एक ही करना है और उसकी शब्द सीमा रहेगी 100 से 120, यानी कि 12 से 15 लाइन आपको लिखनी है और 8 नंबर का रहेगा। अगला देखो, 5 लघुतरात्मक प्रश्नों में से 4, 5 दिए होंगे, 5 में से आपको करने हैं 4 और इनकी शब्द सीमा रहेगी 30 शब्द, यानी कि 4 लाइनें, और यह आपका 12 नंबर का है, यानी कि 4 तो एक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। पुस्तकें कौन कौन सी आपकी, एक तो क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये एनसीईआरटी के द्वारा छपी गई पुस्तकें हैं इस बार के सिलेबस की। अब देखो पुस्तक का नाम और उसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर पुस्तकें नहीं खरीदी है तो खरीद लो और ये चीजें उसमें होनी चाहिए, है तो उसको मिला लो। गद्य भाखंड जो है उसमें प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा, श्यामाचरण दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति, हरिशंकर परसाई की प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा के मेरे बचपन के दिन और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और एक मैना। उसके बाद काव्य खंड की बात करें तो कबीर की साखियां और शबद, रस खान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर और राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये चीजें जो है क्षितिज में से होगी। अब दूसरी पुस्तक जो है आपकी कृतिका, उसमें देख लेते हैं कि भी इस जल में प्रलय, ये है आपके फणीश्वर नाथ रेणु की। इसके बाद मेरे संग औरतें, मृदुला गर्ग की और माटी वाली विद्यासागर नौटियाल की, ये सारे पाठ्यक्रम में आपके हैं। इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी रखनी है। स्कूल कभी भी खुल सकते हैं, परीक्षाएं जरूर होगी, बिना परीक्षाओं के आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये तो आप दिमाग से निकाल लो, भी कोरोना है, स्कूल नहीं खुल रही है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, परीक्षा होगी और आपको जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो ये इंग्लिश का मैंने पहले ही बना दिया था, ये हिंदी का बना दिया। अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।